परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे संबंध और फलन, और उसका लेक्चर नंबर ये 2 है बच्चों। इसका इंट्रोडक्शन लेक्चर अपलोड हो चुका है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उस वीडियो को बच्चों देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसमें हमने क्रम गुणित युग्म यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, और क्रम गुणित युग्म, और उसके साथ साथ हमने बच्चे कार्तीय गुणन को भी डिस्कस किया हुआ है, और उस पर कुछ सवालें भी हमने ली है। आज की चर्चा उसके आगे से हम बताएंगे आपको। तो आप डाल लीजिए बच्चे संबंध और फलन, चैप्टर का नाम चल रहा है, चैप्टर 1 है हमारा, संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन, संबंध एवं फलन, ये बच्चे हमारा चैप्टर 1 है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे इसमें हम, देखो हमने पढ़ा था बच्चे क्रम गुणित युग्म, क्रम गुणित युग्म। क्रम गुणित युग्म क्या होता है? जैसे मान लो हमने कहा A, B, ये एक क्रम गुणित युग्म है। ठीक है, ये क्या है? एक क्रम गुणित युग्म है। X, Y, ये भी क्या है? एक क्रम गुणित युग्म है। और हमने आपको बताया पिछली क्लास में कि 1, 2 और 2, 1 दोनों अलग अलग क्रम गुणित युग्म हैं। ठीक है, थोड़ा रिकैप कर ले पिछली क्लास को, ये हमने बता दिया है आपको, समझ गए हो। इसके बाद हमने बताया आपको कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन, कार्तीय गुणन बच्चे हमने एक समुच्चय लिया A बराबर मान लो 1, 2 और एक समुच्चय लिया B बराबर 3, 4। इसका हम गुणा करेंगे, कार्तीय गुणन A क्रॉस B निकालेंगे तो क्या होगा? तो हमने कहा A को B से गुणा करेंगे तो आएगा 1 का गुणा 3 में 1, 3, 1 का 4 में 1, 4, 2 का 3 में 2, 3, 2 का 4 में 2, 4। समझ रहे हो जी? ये इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, कार्तीय गुणन हो गया। इतनी बात समझ में आ गई? अगर हम B का A में करें तो B क्रॉस A लिखेंगे, 3 का 1 में 3, 1, 3 का 2 में 3, 2, 4 का 1 में 4, 1, 4 का 2 में 4, 2। क्लियर है? कोई समस्या यहाँ तक? क्या ये A क्रॉस B और B क्रॉस A बराबर है? तो कहेंगे सर A क्रॉस B जो है B क्रॉस A के बराबर यहाँ नहीं है, है ना। यहाँ तक हमने चर्चाएं कल की क्लास में कर ली है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इसके आगे की, तो इसको एक बार आप देख लीजिए। फिर कुछ महत्वपूर्ण बातें हम लिखेंगे इस चैप्टर से, समझ जो हमने भी पढ़ लिया है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मिटा लें इसको आप लोग देख चुके हो कल, थोड़ा सा समराइज कर लिए, रिवाइज कर लिए हल्का सा। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, क्रम गुणित युग्म क्या है, जान गए हम फिर से एक बार। अब लिखेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातें, चुटुर पुटुर, है ना। कुछ छुटुर पुटुर बातें हम देखेंगे इधर। पहली बातें हैं कि A क्रॉस B जो है बराबर नहीं होता B क्रॉस A के। आज की पहली बात कि A क्रॉस B जो है B क्रॉस B A के बराबर नहीं होता। दूसरी बात लिखेंगे, यदि A क्रॉस B बराबर हो गया B क्रॉस A के, ऐसा तभी होगा, इट इम्प्लाई दैट, डबल साइडेड इम्प्लाई दैट, मतलब ऐसा तभी होगा, इंग्लिश लिखते हैं इफ एंड ओनली इफ,
इफ एंड ओनली इफ, ऐसा तभी होगा, इसका मतलब ये हुआ ऐसा तभी होगा जब ए बराबर बी हो, ठीक है, अदरवाइज ऐसा कभी नहीं होगा। हमने कहा देखो सामान्यतः तो ए क्रॉस बी जो है बी क्रॉस ए के बराबर भाई नहीं होगा, और मान लो गुरुजी हो गया, तो अगर ये हो गया तो ए और बी भी उस समय बराबर थे तभी ऐसा हुआ है, अदरवाइज ऐसा कभी नहीं होगा। बात समझ में आई जी। अब तीसरा पॉइंट लिखेंगे आप, यदि बच्चे लिखेंगे यदि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए पी है, मतलब समुच्चय ए में अवयवों की संख्या, इसको ऐसे लिखेंगे एन ऑफ ए बराबर पी। नंबर देखो ध्यान से, ऐसे समुच्चय ए में अवयवों की संख्या को एन ऑफ ए बराबर पी है, समुच्चय बी में अवयव की संख्या क्यों है। तो अगर हम कहें कि समुच्चय ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या का फॉर्मूला भी हमने कल बताया था आपको, क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। मतलब देखो एक फॉर्मूला है, ध्यान समझ लो, आगे इस्तेमाल करेंगे हम चैप्टर में, कई बार होगा, पूरे 12 के थ्योरी है ना, 12th में कई बार इस्तेमाल होगा। एन ऑफ ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, अभी ये प्रैक्टिकल में भी आएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणन में कितने अवयव हैं, तो उसको होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। समुच्चय में ए में जो अवयव हैं और समुच्चय बी में जो अवयव हैं, इनको गुणा कर दो, यही हमारा क्या है, ए क्रॉस बी में अवयव की संख्या होगी, ठीक है, ये हो गया। जैसे अभी हमने समुच्चय ए जो पीछे लिखा था उसमें 1 2 लिया था, समुच्चय बी में 2 3 लिया था और 3 4 लिया था, तो ए क्रॉस बी जब निकाला उसमें 4 अवयव आए होंगे, 2 गुणे 2 गिन सकते हो पीछे आप, है ना। तो ये ए क्रॉस बी में अवयव की संख्या का बन गया फॉर्मूला, क्लियर है यहां तक। अगला पॉइंट लिखेंगे बच्चे, अगला पॉइंट ये है कि अगर हम कहते हैं आपसे कि ए और क्रॉस फाई का कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणन, एक समुच्चय ए है और एक फाई है, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, कार्तीय गुणन, तो क्या होगा फाई। अगर हम कहें किसी समुच्चय ए का जिसमें कोई अवयव है, मान लो ए में अवयव हमारे पास मान लेते हैं स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी है, अब हम कुछ भी अवयव ले लिए मान लो, है ना, अरिक्त है, मतलब रिक्त नहीं है ये, कुछ इनमें कुछ अवयव है, और बी में हमने फाई लिया, फाई माने कुछ नहीं, रिक्त समुच्चय। फाई क्या है जी, तो कहोगे रिक्त समुच्चय है। तो अगर हम इसको रिक्त समुच्चय नल सेट से गुणा करेंगे, क्रॉस करेंगे, तो क्या आएगा, नल सेट आएगा। किसी समुच्चय को रिक्त समुच्चय के साथ अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्तीय गुणन निकालें तो फाई ही आएगा, रिक्त समुच्चय ही आएगा। ये बात आपको आगे याद रखनी है, कई बार काम में आएगी, ठीक है। अगला पॉइंट लिखेंगे हम, वितरण नियम है एक, इसमें 5वां नियम है कि अगर ए क्रॉस बी यूनियन सी, बी माने यूनियन मतलब सम्मिलन, बच्चों ये सम्मिलन निशान है, समुच्चय में आपने पढ़ा होगा सम्मिलन, सम्मिलन, हाँ, ए क्रॉस बी यूनियन सी है, तो इसे वितरण नियम कहते हैं। क्या होगा, अगर ये ए क्रॉस बी यूनियन सी है तो इसको आप लिख सकते हो ए क्रॉस बी, ध्यान देना, ए का क्रॉस बी में, फिर यूनियन जैसे लगा है लगा रहेगा, फिर ए का क्रॉस सी में, ये दोनों बातें बराबर है, इसे वितरण नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, वितरण नियम, वितरण नियम, समझ रहे हो, ये आपका वितरण नियम है। तो ए क्रॉस बी यूनियन सी जो होता है, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी के बराबर होता है। कोई समस्या यहां। अगला बच्चे है वितरण नियम, 6वां पॉइंट इसी में है कि अगर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी आ गया, तो अगर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी आ गया तो इसको आप लिख सकते हो फिर से वैसे ही, देखो ए का क्रॉस बी में ए क्रॉस बी, फिर इंटरसेक्शन लगाओ, फिर ए का क्रॉस सी में ए क्रॉस सी, क्लियर है। ये भी कैसा नियम, वितरण नियम है।
ये इंटरसेक्शन पे है, मतलब इंटरसेक्शन बोले तो सर्वनिष्ठ, क्या कहते हैं इसको, सर्वनिष्ठ, मतलब उभयनिष्ठ वाले के लिए सिंबल होता है ये। ये आपके 6 नियम हो गए, नोट कर लीजिए यहाँ। देखो होता क्या है बच्चे, कभी कभी आपको दिखेगा आर स्क्वायर लिखा बुक में। आर स्क्वायर मतलब होता है आर क्रॉस आर, आर क्रॉस आर, आर स्क्वायर मतलब आर क्रॉस आर। इसका मतलब ये होता है कि एक्स वाई ऐसे क्रम गुणित युग्म है, एक्स वाई सच दैट, एक्स वाई सच दैट एक्स वाई तल में स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय। इसका मतलब ये होता है, इसको कैसे पढ़ेंगे, एक्स वाई तल में स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय। ठीक है, क्या लिखेंगे, एक्स कामा वाई बिलोंग टू रियल नंबर, और एक्स वाई कहां से होंगे, आर मतलब होता है रियल नंबर, वास्तविक संख्या का समुच्चय। क्या होता है, ये कैपिटल आर मतलब होता है वास्तविक संख्या का समुच्चय, वास्तविक संख्या का समुच्चय। ये सब प्लस सिंबल है, आपको याद रखने हैं, वास्तविक संख्या का समुच्चय। क्लियर है, तो इसको क्या पढ़ेंगे कि आर स्क्वायर बराबर आर क्रॉस आर बराबर एक्स वाई, एक्स वाई क्या है, क्रम गुणित युग्म। इस प्रकार है कि एक्स वाई जो है वास्तविक संख्याएं हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स वाई तल में स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय, एक्स वाई तल में स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय। ठीक है जी, तो ये इतनी बातें हमें याद रखनी है। देखो ये सिंबल अभी सवाल में आपके आएगा, जब आप सवाल करो उसमें इस तरह लैंग्वेज आ जाएगी, तो मतलब समझ पाओ है क्या ये, कैसे पढ़ेंगे इसको। आर स्क्वायर इसका मतलब है आर का कार्टेशियन प्रोडक्ट आर के साथ किया गया, मतलब वास्तविक संख्या का कार्तीय गुणन वास्तविक संख्या के साथ किया गया है। और इसमें क्या होंगे, तो कहेंगे इसमें इस तरह ब्रैकेट बना रहे किताब में वहां, तो इसको पढ़ेंगे एक्स और वाई ऐसे क्रम गुणित युग्म है जिसमें एक्स और वाई दोनों क्या हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर हैं, और एक्स वाई तल में स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय ये लिखा हुआ है। जितने बिंदु हैं सबको यहाँ में लिखना लाके। ठीक है, इसका मतलब ये से पढ़ेंगे वहां पे। नोट हो गया जी यहां तक। ठीक है भाई, मिटाए यहां तक। अब देखो इतना आप समझने के बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हल्का सा समुच्चय सिद्धांत आपको रिवाइज करा दें, क्योंकि साल भर हो गया पढ़े हुए, तो एक बार थोड़ी सी झलक देख लेते हैं, है ना। तेरे नैना मेरे नैना, समझ रहे हो कि नहीं, थोड़ा झलक देख लेते हैं भाई इसकी, किसकी, समुच्चय सिद्धांत की, है ना। तो लिखेंगे, डालेंगे हेडिंग समुच्चय सिद्धांत, समुच्चय सिद्धांत की एक झलक, की एक झलक। जितनी बातें यहाँ पे काम आएंगी सारी बातें यहाँ बताई जाएंगी, आप 11 में पढ़े हो चाहे ना पढ़े हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हालांकि पढ़ाया गया है लेकिन तब भी बताएंगे, एक बार हमारा कर्तव्य बनता है ना। समुच्चय सिद्धांत की एक झलक, जैसे आप लोग जानते हो समुच्चय ए बराबर ऐसे लिखते हैं, समुच्चय को कैपिटल लेटर से लिखते हैं, बताया गया वहां। उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर उसके अवयव लिखते हैं, अवयव के बीच में कॉमा लगाते हैं अलग करने के लिए, है ना। ये सारी बातें आप जानते हो। मान लो 1 2 3 3 अवयव समुच्चय के हैं,
तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, समुच्चय ए में अवयव की संख्या कितनी है? 3। इसको ऐसे लिखते हैं ना। अब इसके अगर हम कहें इसके उप समुच्चय क्या बनेंगे? उप समुच्चय है ना, पिछली बातें देखो आ गई याद। ये क्या है? समुच्चय है, सेट है ना, ये सेट है, ये सबसेट है, उसका उप समुच्चय है। भाई इसके उप समुच्चय क्या क्या होंगे? तो कहोगे सर 1 2 करली ब्रैकेट में 3, उसके बाद 1 2, पहले सिंगल सिंगल फिर डबल डबल बनाते हैं, याद आ रहा है ना, 1,3 है ना, फिर 2,3, समझ रहे हो। उसके बाद फिर साथ में एक बार 1,2,3, मतलब ये खुद तो होगा समुच्चय ना, उप समुच्चय अपना। उसके बाद एक और होता है, किसी को याद है? 5। देखो 8 हो चुके हैं पूरे, गिन लो 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला नंबर ऑफ सबसेट, उप समुच्चय की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है? उप समुच्चय की संख्या का फॉर्मूला बच्चों 2 की पावर n होता है। क्या होता है? 2 की पावर n। n क्या है? अवयवों की संख्या। n क्या है? अवयवों की संख्या। समुच्चय में कितने अवयव हैं उसकी संख्या n है। जैसे यहाँ 2 की पावर 3 अवयव, 2 की पावर 3 8 आएगा। देखो लो यहाँ 8 होंगे, बात समझ में आएगी। तो ये थोड़ा समुच्चय सिद्धांत की झलक देख रहे हैं, जितना हमें काम है उतनी बात करेंगे भाई इधर। तो इसको आप नोट कर लो। अगर यहां तक कोई समस्या दुख दर्द है तो आप बता सकते हो। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी जान मेरे दिल भर, इतना सा ख्याल करना, गुलशन को छोड़ के तुम कहीं मत जाना। समझ गुलशन? बस। अब यार देखो इसके बाद भाई रिक्त समुच्चय समझ गए ना। ओ रिक्त कह रहे हैं, उप समुच्चय। भाई उप समुच्चय, एक बात और इस पर नोट करेंगे, आप नोट करके लिखेंगे, नोट 10 रुपए वाली पहली नोट लिखेंगे, फाई सभी समुच्चय का, फाई सभी समुच्चय का उप समुच्चय होता है। उप समुच्चय होता है। बात समझ रहे हो? तो बच्चों हमने बात किया समुच्चय, अगर एक हमारे पास ए है जिसके अवयव 1 2 3 है और एक समुच्चय बी है जिसके अवयव 3 4 5 है, तो हमने बात किया सम्मिलन यानी यूनियन की, यानी कि दोनों को मिलाने की। तो सम्मिलन को बच्चे यू से लिखते हैं, यू से सीधा सीधा, और इसका ए यूनियन बी निकालेंगे, दोनों के अवयव को मिलाकर लिख देंगे, दोनों के अवयव को मिलाकर लिख देंगे और उभयनिष्ठ को केवल एक बार लिखेंगे। ठीक है, ये होता है सम्मिलन। हमने बात की सर्वनिष्ठ की यानी इंटरसेक्शन की। जब दोनों का सर्वनिष्ठ लेंगे तो इसे ए इंटरसेक्शन भी इस प्रकार से लिखते हैं और इसमें केवल उभयनिष्ठ अवयव लिखे जाएंगे। केवल कौन लिखेंगे? उभयनिष्ठ अवयव लिखे जाएंगे। बात समझ में आ गई जी? तो यहां तक कि बच्चे हमने बात कर ली थी। आइए बढ़ते हैं आगे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अब देखो यहां के बाद अब एक सवाल करते हैं। सवाल बच्चे लिखेंगे, यदि ए और बी दो समुच्चय हैं जिनमें, यदि ए और बी दो समुच्चय हैं जिनमें 3 अवयव उभयनिष्ठ हैं, 3 अवयव उभयनिष्ठ हैं। यदि ए और बी दो समुच्चय हैं जिनमें 3 अवयव उभयनिष्ठ हैं
यदि समुच्चय ए में, अच्छा यदि समुच्चय ए में 5 अवयव हैं, समुच्चय बी में 4 अवयव हैं, तब आपको निकालना क्या है, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, पहला। दूसरा निकालना है आपको नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी और इसका इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए के साथ, बी क्रॉस ए के साथ। समझ रहे हो बच्चे, ये हमारा सवाल है। इसमें ये 2 पार्ट हमें निकालना है जी, समझ रहे हो भाई। तो और इसको 2 सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, कोई समस्या यहाँ तक किसी को? ये सवाल है हमारा, कर रहे हो जी सॉल्व? बताएं जी। और देखो बच्चों, ए समुच्चय में 5 अवयव है, बी में 4 अवयव है, दोनों के उभयनिष्ठ में कितने अवयव हैं? 3 है। इसका मतलब हमें दिया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया है? 3 दिया है। दोनों के उभयनिष्ठ में 3 अवयव है, ये दे रखा है, उसने खुद ही कहा है। अब देखो, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी निकाले तो इसका फॉर्मूला अभी आज बताया थे आपको, समुच्चय ए में अवयव की संख्या गुणे समुच्चय बी में अवयव की संख्या, तो 5 गुणे 4, 5 चौके 20। अब भाई इसको हम क्या करेंगे, देखो इसको हमने कहा, देखो इस प्रकार को कैसे करते हैं। देखो यहाँ बीच में जो है इंटर क्या लगा है, इंटरसेक्शन। ऐसे सवाल करने का तरीका क्या है, एक तरीका लॉन्ग है, बहुत लंबा है, उसमें सारे एलिमेंट लिखने पड़ेंगे, एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। एक तरीका की एग्जाम्पल ले लो आप, एक तरीका शॉर्ट है, पहले हम शॉर्ट समझाते हैं आपको कैसे। तो ऐसा जब भी सवाल आ जाए कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए निकालो, उसमें कितने अवयव हैं, तो आप करो क्या, पहले का जो साइन लगा है बीच में इंटरसेक्शन, तो ए क्रॉस बी पहला ये है, ए क्रॉस बी, इसमें कितने अवयव हैं ये लिख लेंगे, गुणा लगाएंगे। दूसरा में कितने अवयव हैं, तो बी क्रॉस ए में, इसमें कितने अवयव हैं, इसको लिख लेंगे। समझ रहे हो, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। पहले में क्रॉस, दूसरे में क्रॉस, सॉरी क्रॉस नहीं, इंटरसेक्शन बीच में, सॉरी बीच में इंटरसेक्शन आएगा क्योंकि इंटरसेक्शन बीच में है, क्रॉस यहाँ रहेगा। ए और बी का इंटरसेक्शन, बी और ए का इंटरसेक्शन, बीच में क्रॉस आएगा। ऐसे करेंगे, ये फॉर्मूला भी इसको हम डिटेल करा देंगे आपको, वही आंसर आएगा, दिखा देंगे। देखो अच्छा ये बताओ हमें, ए इंटरसेक्शन बी में कितने अवयव हैं? 3। बी इंटरसेक्शन ए में कितने अवयव हैं? इंटरसेक्शन तो वही होता है जी, ए क्रॉस बी, ए इंटरसेक्शन बी कहो या बी इंटरसेक्शन ए कहो। हम ये कहें कि राम और सीता में कॉमन क्या है, उभयनिष्ठ क्या है, या सीता और राम में क्या उभयनिष्ठ बातें हैं, कॉमन बातें हैं, है ना, दोनों सेम चीजें हैं, है ना। बात समझ रहे हो कि नहीं, कोई दिक्कत है ना। हम कहें गुलशन और स्मृति के अंदर कॉमन क्या है, या स्मृति और गुलशन के अंदर कॉमन क्या है, दोनों बातें सेम है भाई। स्मृति कौन है, कौन पूछ रहा है, ये ऐसी बात नहीं करते, ठीक है। 3 गुणे 3 कितना होता भाई? 9। समझ में आया कि नहीं आया वाला बात, बोलो। इतनी बात समझ में आई कि ए इंटरसेक्शन बी में 3 अवयव हैं, बी इंटरसेक्शन ए में 3 अवयव हैं, 3 गुणे 3 9 आंसर आ गया। अगर सर इसको डिटेल करना हो तो बोलो, डिटेल कर लें, आओ देख लेते हैं भाई। इसको डिटेल करने के लिए 9 आंसर 9 आया है ना, इसको आप नोट कर लिया ना एक बार। अब देखो इधर, तो भाई इसको डिटेल करने के लिए अगर पूरा हमें करना है, क्या था क्वेश्चन, तो कहो क्वेश्चन तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, ये सवाल था ना। अब देखो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा क्या,
ए क्रॉस बी और बी क्रॉस से निकालना पड़ेगा पहले। उसके लिए हमें ए और बी दो सेट मानने पड़ेंगे समुच्चय, मानेंगे पहले हम। देखो माना हमने भाई ए बराबर मान लिया, ये आंसर में बताना है इसका। ए में हमने माना बच्चे पांच अवयव मानो, 1 2 3 4 5, और बी में 4 मानो, और 4 में 3 कॉमन मानना है, उसने खुद ही कहा है। तो मान लो हमने मान लिया बच्चे यहाँ पे 3 4 5 और 6। देखो ए में हमने 5 अवयव माना, बी में हमने 4 अवयव माना, और दोनों में 3 अवयव 3 4 5 कॉमन मान लिया। समझ आई बात? अब जो है इसका ए क्रॉस बी निकाल दो आप। देखो यहाँ लिखते हैं ए क्रॉस बी, तेजी में लिखो भाई क्योंकि बड़े हैं तो थोड़ा लंबा जाएगा। 1 का 3 में 1 कामा 3, 1 का 4 में 1 कामा 4, 1 का 5 में 1 कामा 5, 1 का 6 में 1 कामा 6, 1 का सबके साथ हो गया ना। अब 2 का 2 3 2 4 2 5 2 6, ठीक है ना। देखो 2 का 3 में 2 का 4 में 2 का 5 में 2 का 6 में हो गया। अब देखो बच्चे 3 का 3 में 3 कामा 3, 3 का 4 में 3 कामा 4, फिर 3 का 5 में 3 कामा 5, फिर 3 कामा 6। उसके बाद 4 का 3 में 4 का 4 में 4 का 5 में 4 का 6 में। उसके बाद 5 का 3 में 5 का 4 में 5 का 5 में 5 का 6 में। देखो ये ए क्रॉस बी हो गया तैयार इतना। अब देखो भाई इसके बाद बी क्रॉस से निकालो, आप बी क्रॉस से निकालो। अब देखो इसका निकालो, तो पहले लिखते हैं 3 का गुणा 1 में 3 गुणे 1 3 कामा 1, 3 का 2 में 3 कामा 2, 3 का 3 में 3 कामा 3, 3 का 4 में 3 कामा 4, 3 का